फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर महान शख्सियत और धावक मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे। अब से करीब 1 घंटे बाद शाम 5 बजे मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार होगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ पीजीआई में निधन हुआ है। मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम समेत देश की कई बड़ी हस्तियों ने दुख जताया है। और अब से करीब 1 घंटे के बाद शाम को 5 बजे महान धावक मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा और देश की तमाम जानी मानी हस्तियों ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी है। वो मिल्खा ही थे जिन्होंने आजाद भारत को जीतना सिखाया। वो मिल्खा ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान को खुद पर भरोसा करना, खेल के मैदान पर दुनिया से लड़ना सिखाया। फ्लाइंग सिख मिल्खा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 91 साल के मिल्खा सिंह ने कल रात करीब 11:30 बजे चंडीगढ़ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का कोरोना से निधन हो गया था। 20 मई को मिल्खा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हुए थे। हालांकि गुरुवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मिल्खा को अपने करियर में कई सम्मान मिले और उसी में से एक था फ्लाइंग सिख नाम की उपाधि का मिलना। मिल्खा के करियर पर एक नजर डालेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन, 1958 में ही टोक्यो एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर की रेस में गोल्ड और 1962 जकार्ता एशियन गेम्स में भी 2 गोल्ड जीतकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। साल 1959 में भारत सरकार ने मिल्खा सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया। मिल्खा सिंह ट्रैक एंड फील्ड धावक रहे हैं। 1956, 1960 और 1964 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1960 ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में चौथे नंबर पर रहे, जिसने उनको पहचान दिलाई। उन्हें इस रेस में 45.73 सेकंड का वक्त लगा, जो 40 साल तक नेशनल रिकॉर्ड रहा। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में हुआ था। बंटवारे के समय मिल्खा सिंह भारत आ गए थे। आज मतलब ओवरनाइट अनाथ हो जाता है, जिसके पास मतलब घर नहीं होता, खाना नहीं होता, कपड़े नहीं होते, कहीं रहने की कोई जगह नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है जो उसका सहारा बन सके। वो बच्चा वहाँ से अपने आप को उठाकर कैसे इस मुकाम तक पहुँचा कि हम सब उसे मतलब अभी ऐसे देखते हैं कि अरे भाई मिल्खा सिंह आया है। हाँ, मतलब क्या शक्ति थी उसमें। मिल्खा सिंह अक्सर कहते थे कि उन्होंने पीएम के तौर पर नेहरू से लेकर मोदी के काम को देखा है। आज देश की आंखें नम हैं। आम से लेकर खास हर कोई भारत माता के इस महान पुत्र को याद कर रहा है, उनकी याद में भावुक हो रहा है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मिल्खा सिंह जी से बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बातचीत होगी। कई एथलीट उनकी जीवन यात्रा से ताकत हासिल करेंगे। राष्ट्रपति ने लिखा, मिल्खा सिंह के निधन से मेरा दिल दुख से भर गया है। उनके संघर्षों की कहानी और चरित्र की ताकत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, देश महान धावक द फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता है। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकते सितारों में से एक के रूप में याद रखेगा। कहते हैं लेजेंड कभी मरते नहीं, लेजेंड नेवर डाइज। मिल्खा भी हर हिंदुस्तानी के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे। मिल्खा के किस्से, मिल्खा की कहानियां आने वाली पीढ़ियों का भी हौसला यूं ही बढ़ाती रहेंगी। तो अब से कुछ देर में महान धावक मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है, वहां पर भी लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजकीय सम्मान से उनकी अंतिम विदाई होगी, इसकी तैयारियां भी वहां पर पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। ये तस्वीरें, इसी जगह पर मिल्खा सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर थे मिल्खा सिंह, महान धावक जिन्होंने विश्व पटल पर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में भारत को एक अलग पहचान दिलाई। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से चंडीगढ़ से हमारे साथ। जगविंदर, एक बड़ी क्षति देश के लिए, और लेकिन युवाओं को वो हमेशा वैसे ही प्रेरित करते रहेंगे और उनकी कहानियां जितनी दिलचस्प थीं।
बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जीवन का सफ़र प्रेरणा है पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और भारतीयों को उस गौरव का एहसास करवाया था जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद जब लोग खेल के मैदान के लिए या अंग्रेज़ों के सामने जाने से कतराते थे, वहीं उन्होंने कार्डियफ में जाकर अपना लोहा मनवाया। भारत में चाहे 56 की बात करें, 58 की बात करें, चाहे हम 60 की बात करें, उन्होंने अपनी दौड़ से भारत की तरफ सारी दुनिया की निगाहें खींची थी। देखिए, उड़न सिख उनको नाम पाकिस्तान ने दिया, और उनके जीवन का सफ़र बंटवारे के बाद एक 14-15 साल का लड़का अपने माँ बाप को वहाँ गंवाने के बाद, अपने परिवार को गंवाने के बाद किस तरह अपनी बहन और बहनोई के साथ हिंदुस्तान पहुँचा, रिफ्यूजी कैंप में रहा, दिल्ली में बूट पॉलिश की, दिल्ली में क्लीनिंग का काम किया, रेलवे स्टेशन पे क्लीनिंग का काम किया, फिर सामान चुरा कर अपनी जिंदगी को चलाया। ये तमाम चीज़ें उनकी भाग मिल्खा भाग फिल्म में देखी जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने, अगर उनका वहाँ पर फैसलाबाद में अब उनका गोविंदपुरा वो मोहल्ला आता है जहां पर उनका जन्म हुआ था, अगर वो पाकिस्तान से सफर शुरू हुआ था तो उड़न सिख का नाम भी उनको जो है 60s के दौर में पाकिस्तान के ही जनरल अयूब खान, जो उस टाइम राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने दिया। और ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। जो खून खराबा आदर्श उन्होंने बचपन में अपने पेरेंट्स का या अपने परिवार का होता देखा था, तो मिल्खा सिंह जो है वहां पर एशिया का तूफान खालिक अब्दुल था, अब्दुल खालिक, उसके साथ मुकाबला करने के लिए भारत पाकिस्तान चाहते थे कि उड़न सिख मिल्खा सिंह उनके साथ भागे। ये मिल्खा सिंह ने मुझे खुद भी कहानी सुनाई है। जब मिल्खा भाग की अनाउंसमेंट हुई थी तो मैंने खुद उनसे सुनी थी। लेकिन मिल्खा सिंह बचपन के खून खराबे के कारण पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने आग्रह किया, तब मिल्खा सिंह माने। और मैं कहता हूं कि ऐसे भागे, वो कहते मैं ऐसा दौड़ा उस दिन वहां जाकर कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, और एशिया का तूफान जो अब्दुल खालिक था वो भी देखता रह गया, और उसे उन्होंने 1 माइक्रो सेकेंड के अंतर पर हराया था। तब जनरल अयूब खान ने कहा था कि तुम आज भागे नहीं, तुम आज उड़े हो, आज से तुम्हें दुनिया उड़न सिख के तौर पर, फ्लाइंग सिख के तौर पर जानेगी। तो ये इतिहास था। एक बात मैं और साझा करना चाहता हूं, जो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था जब भाग मिल्खा भाग रिलीज हो गई, उन्होंने देख ली, उसके बाद वो फरहान अख्तर की एक्टिंग से बहुत इंप्रेस्ड थे, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि यार कमाल का लगता है ये लड़का, मेरे को ऐसे अपना ही बचपन याद आ गया, मैं बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, और इसने अपना शरीर और अपना पहरावा और अपने आप को बिल्कुल वैसा ही बना लिया है जिस तरह से मैं दिखता था। तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी है इस फिल्म को देखकर। तब उस दौर में मैंने उनके 2012-13 में लगातार 2 इंटरव्यू किए थे, और लंबी बातचीत इस दौरान उनके जीवन को लेकर हुई थी। वाकई वो प्रेरणा स्रोत है। जी जगविंदर, मिल्खा सिंह भले ही अब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी कहानियां अमर रहेंगी और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी देती रहेंगी। और देखिए, उनके दीवाने सिर्फ देश में ही नहीं थे। एबीपी न्यूज से बातचीत में मिल्खा सिंह ने 1960 के रोम ओलंपिक से जुड़ी अपनी खास यादें भी साझा की थी, और उन्होंने बताया था कि कैसे इटली के लोग उनके दीवाने हो गए थे। आपको भी सुनवाते हैं। उस जमाने में सरदार बहुत कम हुआ करते थे, और स्पेशली जब सिर पे बाल हों, जूड़ा हो सिर के ऊपर, तो वो उन्होंने सरदार कभी देखा नहीं था। तो जब मैं स्टेडियम में घुसता था तो 1 लाख इटालियन जो वहां पे बैठा हुआ था, सब के सब की यही आवाज आया करती थी कि ये जो सेंट है, ये जो साधु है, जो दौड़ने के लिए यहां पे आया है, उसके लिए सब लोगों की बेस्ट विशेस मेरे साथ हुआ करती थी कि सिंह को, जो इंडियस है, उसको रेस जीतनी चाहिए। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर महान शख्सियत और धावक मिल्खा सिंह हमारे बीच अब नहीं रहे। अब से कुछ देर बाद शाम 5 बजे मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार होगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी है। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ पीजीआई में निधन हुआ है। मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम समेत देश की कई बड़ी हस्तियों ने दुख जताया है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सचिन कुमार का, जो इस वक्त मिल्खा सिंह के घर के बाहर से मौजूद हैं। सचिन, वहां पर कौन कौन से लोग और पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और कितने देर में अंतिम संस्कार होना है? जी, असल में 5 बजे क्रिमेशन का जो टाइम है वो शेड्यूल्ड है, पर इस वक्त हम मिल्खा सिंह जी के घर के बाहर हैं, और यहाँ से वैन जो है मिल्खा सिंह जी के पार्थिव शरीर को लेके चली गई है। 4 बजे का वक्त जो था परिवार की तरफ से रखा गया था। परिवार वैन में जो है, फूलों से सजी वैन में जो है उस पार्थिव शरीर को लेके गए हैं। यहाँ से 4 बजे यहाँ से जो है पार्थिव शरीर वैन में रख के यहाँ से परिवार ले गया है क्रिमेशन ग्राउंड सेक्टर 25 में, जहाँ स्टेट ऑनर्स के साथ जो है क्रिमेशन जो है 5 बजे किया जाएगा। उनकी पार्थिव शरीर के साथ उनका एक फ़ोटो भी लगाया गया था फूलों से सजी उस वैन में, और सारे परिवार के लोग जो थे उसमें जो है खड़े हुए थे पार्थिव शरीर के साथ। और दिन भर आज जो है यहाँ
राजनीतिक लोगों का और समाज के हर तबके के लोगों का आना हुआ है, जिन्होंने श्रद्धांजलि यहाँ दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ आए थे, अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, बलजिंदर कौर, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है यहाँ। तो अभी जो है अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से उनकी शुरू होके और उनको सेक्टर 25 के क्रिमेशन ग्राउंड जो है वो वैन में जो है पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। धन्यवाद आपका सचिन इस पूरी जानकारी के लिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होना है। अंतिम यात्रा के लिए मिल्खा सिंह जी का पार्थिव शरीर निकल चुका है। तमाम उनके परिवार के लोग साथ में मौजूद हैं और भी कई जाने माने लोग मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।